नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य। तो बीए प्रथम वर्ष का पहला सेमेस्टर में हिंदी काव्य रखी गई है। इसके अंतर्गत कौन सा वो यूनिट है? भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास एवं इतिहास लेखन की परंपरा का विकास। इसके अंतर्गत आज हम प्रश्न नंबर 2 लेकर आए। तो प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से दिया है कि यानी प्रश्न पूछा कैसे जाता है ये तो दिया कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में शुक्ल उत्तर इतिहासकारों का योगदान बताइए। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में शुक्लोत्तर इतिहासकारों के नाम योगदान बताना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। उत्तर हमने डाल दिया, फिर लिखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सबसे ऊंचे स्थान पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यानी हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने की परंपरा सबसे अच्छी किससे मानी गई है? रामचंद्र शुक्ल से। उन्होंने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में शुक्लोत्तर इतिहासकार निम्नलिखित हैं। यानी शुक्लोत्तर इतिहासकार कौन कौन से हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। तो पहला दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। उनकी हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य के लिए नई दिशा प्रदान करती है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। उनके अनुसार भक्त काल का उद्भव न हिंदुओं की निराशा और न ही इस्लाम की प्रक्रिया से हुआ। दक्षिण के वैष्णव भक्तों के भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ विद्यमान थी। ठीक, किसका मानना? हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना कि जो भक्ति काल का उदय हुआ है वो ना तो हिंदुओं की निराशा से हुआ ना इस्लाम की प्रतिक्रिया, बल्कि दक्षिण से आए भक्तों के कारण हुआ था। अब फिर आगे लिखेंगे, इसी प्रकार उन्होंने संत का परंपरा के स्रोतों का अनुसंधान करते हुए सिद्धों और नाथपंथियों की वाणियों पर विचार वाणियों का विचार पद्धतियों व शैलियों के अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट किया कि कबीर आदि किस प्रकार प्रभावित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हिंदी साहित्य का आदिकाल में विचारों को सही ढंग से प्रकट किया है। इन्होंने अपनी जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल उसमें बहुत अच्छे ढंग से अपने विचार प्रकट किए। आचार्य हजारी प्रसाद जी एक सशक्त इतिहासकार थे। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में पूरे ग्रंथ को 7 प्रकरणों में बांटा है। उन्होंने युगों में थोड़ा बदलाव करके सरल भाषा में लिखा है। जैसे लंबे लंबे नामों के स्थान पर संत काव्य और प्रेम काव्य आदि का प्रयोग किया है। वीरगाथा काल को चारण काल नाम दिया है। उन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना है। यानी जो हिंदी का पहला कवि किसको माना जाता है? अपभ्रंश के जो कवि हैं स्वयंभू, उनको ही मानते हैं। फिर आगे दिया कि वर्मा जी ने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को विस्तार दिया है। वर्मा जी के लेखन की शैली और सरसता के कारण उनका इतिहास अधिक लोकप्रिय हुआ, लेकिन पाठकों को इस बात की कमी लगी कि उनका साहित्य भक्ति काल तक ही सीमित रहा। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो भक्ति काल तक ही सीमित रहा। फिर आगे आता है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा भी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखा गया। इसे लिखने के लिए कुछ सिद्धांतों और पद्धतियों का निर्धारण किया गया था। इसके 16 खंड हैं। प्रत्येक खंड के संपादक के लिए अलग अलग लेखकों का सहारा लिया गया। यानी जब डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद फिर नागरी प्रचारणी की सभा जो सदस्य थे उन्होंने फिर हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इसको 16 खंडों में बांटा गया और प्रत्येक खंड के संपादक भी इन्होंने अलग अलग रखे थे। अब उसके बाद फिर दिया है कि उपर्युक्त इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ लिखे गए और लिखे भी जा रहे हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की रीत काव्य की भूमिका, श्री परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा, श्री प्रभुदयाल मीतल का चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, विश्वनाथ
मिस्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया की राजस्थानी भाषा और साहित्य, फिर डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन आदि हैं। यानी और भी इतिहासकारों ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ लिखे हैं, उनके नाम और ग्रंथ हमने आपको बता दिए। फिर लिखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन अनेक रूपों में प्रगति कर रहा है। शुक्लोत्तर लेखकों ने न केवल विश्व इतिहास दर्शन के मूल्यांकन सिद्धांतों और प्रयोगों को अंगीकृत किया, उन्होंने ऐसे कई सिद्धांत भी प्रस्तुत किए हैं जिनका दूसरे भाषाओं के इतिहासकार भी अनुकरण करते हैं। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन अनेक रूपों में क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। शुक्लोत्तर युग केवल विश्व इतिहास दर्शन का मूल्यांकन नहीं है, बल्कि उसका और भी कई भाषाओं के लोग क्या कर रहे हैं, अनुकरण करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो अगर उसके पश्चात भी इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, डाउट हो, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।